जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआरए में 2011 का जीआर, मतलब आपकी पात्रता 2011 के जीआर के अनुसार करने की। देखिए, लोगों को बहुत डाउट है कि 2011 का जीआर आया कि नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूं 16 मई 2018 को महाराष्ट्र शासन द्वारा 2011 तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बेस पे झोपड़पट्टी है उनकी पात्रता निश्चित करने के लिए जीआर इशू कर दिया था। जो पात्रता है आपकी 2011 में 1/1/2000 से 1/1/2011 तक के जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे वोटर आईडी, लाइट बिल, इस बेस पे आपकी पात्रता की जाएगी। अब लोगों को ये नहीं मालूम है कि 2011 में आपकी पात्रता हो जाएगी तो आपको घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए कैसा है, इस जीआर में ये भी निर्धारित किया गया था कि जो सीओ हैं इसके ऊपर क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, क्या वैल्यू पे करना होगा, उस पे वो डिसीज़न लेंगे। उसके बाद ही जो आपकी पात्रता हुई है 2011 के जीआर में, उसके बेस पे आपको वो अमाउंट पे करके वो घर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय 2018 से लेकर अभी तक कोई निर्णय लिया नहीं गया है। जहाँ तक की बात आती है आपके पात्रता की, देखिए आपके डॉक्यूमेंट्स 1/1/2000 के बाद में और 1/1/2011 से पहले होंगे। उस डॉक्यूमेंट के बेस पे आपकी पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा सशुल्क पात्रता करके की जाएगी, जो कि 16 मई 2018 का 1/1/2011 का जीआर के अंतर्गत आएगा। अब ज़रूरी बातें इसमें यह है कि आपकी पात्रता निश्चित करने के लिए देखिए वोटर आईडी है, लाइट बिल है, जो भी इस ड्यूरेशन में होगा प्राधिकृत ऑफिस द्वारा, तो उस बेस पे आपकी पात्रता की जाएगी। अब इसमें एक चीज़ ये भी बताया गया है कि अगर मान लीजिए 1/1/2011 के बाद में आपने किसी व्यक्ति ने खरीदी बिक्री किया होगा तो उसकी पात्रता 16 मई 2015 के जीआर के अनुसार खरीदी बिक्री शुल्क भर के, मतलब ऑक्यूपेंसी ट्रांसफ़र चार्जेस, जो कि रेसिडेंशियल के लिए 40,000 है, कमर्शियल के लिए 60,000, वो भर के आपकी पात्रता निश्चित कर दी जाएगी। तो ज़रूरी है कि आपको मालूम रहे कि आपकी पात्रता कैसे निश्चित होगी। देखिए आपके डॉक्यूमेंट्स 1/1/2000 से लेके 1/1/2011 तक है तो आपकी पात्रता हो जाएगी। अगर आपने ऐसा स्ट्रक्चर ख़रीदा है जिनके पास ऐसा डॉक्यूमेंट था तब पर भी आपकी पात्रता हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ आपको ऑक्यूपेंसी ट्रांसफ़र चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब इसमें कैसा है, सशुल्क पात्रता बहुत सारी हो चुकी है 2011 के अंतर्गत, लेकिन अभी तक सीओ एसआरए द्वारा इस पर पॉलिसी नहीं बनाया गया। जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक आपको घर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिसाइड नहीं किया जाता कि कितना वैल्यू जो स्लम टेनेंट है वो पे करेगा, तब तक आपको घर नहीं मिलने वाला है। इसमें कुछ क्लॉज ऐसे हैं कि यदि जो टेनेंट ओनर है वो अपने अधिकार अपने किसी फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र कर देता है तो वो वापस से कोई गवर्नमेंट बेनिफिट में या तो कहीं और जगह पे इसका लाभ नहीं उठा सकता। जहाँ तक कि भाड़े का विषय है, 2011 के जीआर में भाड़े का कोई भी विषय का जिक्र नहीं है कि भाड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये भी प्राधिकरण को ही कहते कि तय करना चाहिए, क्योंकि इस पर अभी तक तो कुछ क्लैरिफिकेशन है नहीं। लेकिन जहाँ तक 2011 के लोग पात्र होते हैं उनको भाड़ा नहीं दिया जाता, लेकिन जीआर में इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे इस जीआर में ये भी दिया गया है, यदि आप 3E मतलब स्लम एरियाज़ एक्ट 1971 उसमें 3E1 के अंतर्गत जो 10 साल का क्लॉज था, वो 10 साल का क्लॉज जो भी व्यक्ति 2011 के जीआर में पात्र होता है उनके ऊपर नहीं लगाया जाएगा।
लेकिन 3E2 जो भी स्लम एरिया एक्ट 1971 है, 3E2 के तहत उनका घर खाली कराया जा सकता है। कब? यदि उनके डॉक्यूमेंट फॉर्ज हो या तो उनके पास में एक से ज़्यादा घर पात्रता हुआ। इसके अलावा जीआर में ये भी बताया गया था कि इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाए जो इसके ऊपर विचार करे और इसके ऊपर जो पॉलिसीज़ है उसका निर्धारण करे, जो कि अभी तक बनाया नहीं गया है। इसमें ये भी प्रोविज़न दिया गया है, यदि आप 2000 के जीआर में पात्र हो और आप 2011 के जीआर का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप अपना 2011 के जीआर के अनुसार उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब अपनी जो पात्रता है, नॉर्मल पात्रता, उसको छोड़ के अगर 2011 की पात्रता में आना चाहते हो तो सक्षम प्राधिकारी उसको करके देंगे, उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इसमें जहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्स की बात है, देखिए इसमें नॉर्मल है 1/1/2011 का जो जोड़पत्र 3 है, जिसके भी डॉक्यूमेंट्स 1/1/2011 के पहले के हैं, 1/1/2000 से 1/1/2011 के पहले के हैं, तो उनके लिए जोड़पत्र 3 भरा जाएगा। और जो व्यक्ति खरीदी बिक्री में आएगा, मतलब 1/1/2011 के बाद में है लेकिन जिससे उसने खरीदी बिक्री किया है, उसके लिए जोड़पत्र 4 भरा जाएगा। तो इसमें प्रोविज़न यही है कि 2011 का जीआर 1/1/2000 से लेके 1/1/2011 तक का डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है तो आपकी पात्रता निश्चित हो जाएगी। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि लोगों को कन्फ्यूज़न है कि 2011 का जीआर आया नहीं है। देखिए 2011 का जीआर आ गया है, 16 मई 2018 को ही आ गया है। इसका पहले भी बहुत प्रचार हो चुका है और इस पर सशुल्क पात्रता भी हो रही है। बस यही है कि अभी तक COSRA द्वारा कोई भी इस पर डिसीज़न नहीं लिया गया कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भरना कितना है, लोगों को भाड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये प्रावधान अभी तक इसमें जारी नहीं किया गया है। जैसे ये प्रावधान आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएगा। जैसा कि जब तक प्रावधान नहीं आ रहा है और जिस प्रोजेक्ट्स में ये बन रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इनके लिए वो PAP जनरेट होगा, तो वो गवर्नमेंट के पास जमा होगा, इसका बेनिफिट उनको फ्लैट मिलेगा। ऐसा नहीं कि उनका फ्लैट चला जाएगा, उनका फ्लैट उनको मिलेगा। सिर्फ यही है कि जब प्रावधान आ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भरना कितना है तो आपको घर मिल जाएगा। बस 2011 की पात्रता में एक बात ये है कि जो आप 3E के अंतर्गत आते थे वो 3E के क्लॉज से आप बाहर आ जाओगे, मतलब आपके लिए 10 साल का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। और बाकी जो पात्रता है वो सेम, जैसा कि पहले 95 था, फिर 2000 हुआ, अब 2011 हो गया। बस फ़र्क यही है कि 95 और 2000 वाले विदाउट एनी कॉस्ट थे, ये 1/1/2000 से 1/1/2011 वाले वो विद कॉस्ट है। लेकिन कैसा है, इसमें 3E का बेनिफिट आपको रेस्ट्रिक्शन, 3E का रेस्ट्रिक्शन निकाल दिया गया है, तो इसका आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अभी पात्रता चल रही है, 2011 के अंतर्गत पात्रता चल रही है। आप लोग अपना स्ट्रक्चर, अगर आपका डॉक्यूमेंट 1/1/2000 के बाद का है, 1/1/2011 से पहले का है, तो आप अपनी पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा करवा सकते हैं। यदि और भी कोई डाउट होगा आप हमें कमेंट करिए, हम उस पर भी रिसोल्यूशन लाएंगे, उस पर भी आपके लिए एक नया वीडियो लाएंगे। ज़रूरी ये है कि आपको मालूम पड़े कि 2011 के जीआर के अंतर्गत कैसे आपकी पात्रता होगी और क्या प्रावधान है और आपको क्या क्या मिलेगा। आगे ऐसे ही जुड़े रहें हमारे वीडियो के साथ में। हम आपके लिए SRA के मुद्दे पे नए नए वीडियो लाते रहेंगे। आपके कोई भी प्रश्न हो, सुझाव हो, आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।